नमस्ते डैडी। जैसे कि मुझे ये लगता है कि एक बेटे के लिए उसका बाप सबसे बड़ा हीरो होता है। और हम दोनों भाइयों ने आपसे बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखा है, मम्मी से भी और आपसे भी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के टाइम पर हम सब यहाँ आपके पास नहीं हैं, लॉकडाउन हो रखा है। तो कोई नहीं, हमने कोशिश करी है सारे फैमिली मेम्बर को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया, आपके लिए संदेश रिकॉर्ड किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और हम दोनों भाई मिलके आपका नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे। जो चीज़ आपने हमें सिखाई है वो अपनी ज़िंदगी में करते रहेंगे। जगराज जी, आपके रिटायरमेंट पे मैं आपके सीनियर अफसर, आपके कुलीग और आपके स्टाफ से जो आपकी तारीफ सुन रहा हूँ कि आपने जो इसमें सर्विस की है और जो आपका व्यवहार है बहुत अच्छा रहा और ये अच्छे आदमियों का ही काम है। आपने मेहनत करके शुरू से अब तक रिटायरमेंट तक आपने एनएफएल में बहुत काम किया है और आपकी कॉलोनी में जहां आप एनएफएल कॉलोनी में रहते हैं वहां के लोग भी आपकी तारीफ करते हैं और आपके दोस्त भी आपकी तारीफ। आपके पिताजी स्वर्गीय माता जी आपके इन बातों को सुन के बड़े खुश हो रहे होंगे। आपके परिवार के आपके बड़े भाई भाभी जी अभी बहुत खुश हो रहे होंगे। आपका परिवार, आपकी धर्मपत्नी सरोज देवी मेरी लड़की और आपके दोनों लड़के, दोनों बहुएं, आपकी बहुएं नहीं आपकी बेटियां जो मिलके आपकी गाइडलाइन पर चल रही हैं और जो तरक्की कर रही हैं वो भी काबिल तारीफ है। और जो आज जो मुसीबत देश में हो रही है कोरोना की वजह से, वो भी आपने बहुत मेहनत से काम किया। अपने परिवार को छोड़ के अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के आपने जो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ है। इस पे मुझे एक बात याद आ रही है, एक बड़े आदमी ने कहा है कि मुसीबत शराफत, मुसीबत इंसानियत की कसौटी है, शोहरत खरीदी नहीं जाती बनाई जाती है। वो आपने करके दिखा दिया और मुझे इस पे गौरव होता और मैं खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ और महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अपने परिवार को एकजुट होके और मेहनत करके आगे तरक्की के ऊपर ले जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। हाँ भाई तिलक राज भाई, तू बहुत खुशी की बात है, रिटायर हो गया तू। भगवान तेरे को दूधो लाओ पूता फलो और धंधे तेरे को ईमानदारी से तेरे काम किया है जी। तेरे अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से और अच्छे ढंग से निभाई है। तेरा करेक्टर जो है बिल्कुल सही रहा है। वहाँ भी एनएफएल में भी तेरा अच्छा नाम है और इसी तरीके से हमारे समाज में भी तेरा अच्छा नाम है और आगे भी भगवान मैं ये चाहता हूँ आगे भी तेरा नाम और अपने बच्चों का नाम भविष्य में अच्छा रहे। नमस्ते। आज आप रिटायर्ड हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बगैर किसी निष्पक्ष भावना से आप रिटायर्ड हुए हैं। कोई किसी बात की कोई बीच में बाधा नहीं आई, क्योंकि नहीं भी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप बचपन से ही इंटेलिजेंट हैं और हर बड़ी से बड़ी मुसीबत को आपने बड़े आसानी से पार किया है और मेरा आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहेगा। और मैं आपके लिए ये भी शुभकामना करता हूँ कि आप ऐसी ही मेहनत की तरह कार्य करता रहें और ये बचपन से ही मैं तुम्हें देखा है, जो मेहनत आपने की वो आप सफल हुए और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आगे बस मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु महाराज की कृपा हम पर ऐसे ही कृपा रहे, कृपा रखते रखें।
नमस्कार, थैंक यू। छोटे भाई तिलकराज पवार को एनएफएल से रिटायरमेंट पे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस दृढ़ निश्चय और प्रभावपूर्ण शैली से एनएफएल की सेवा की है वो प्रशंसनीय है और निकट भविष्य में इसी दृढ़ निश्चय और प्रभावपूर्ण शैली से लोगों का मार्गदर्शन करें। मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका भविष्य उज्जवल रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, परिवार के बच्चे आपके कदमों पर चलें और अपना भविष्य सुदृढ़ करें और मेरा आशीर्वाद पूरे परिवार। नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री तिलकराज जी एनएफएल में 33 ईयर्स की बेहतरीन सर्विस करने के बाद 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहे हैं। तिलकराज जी ने अपने जीवन की शुरुआत मेहनत और ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप शुरू करके अपने जीवन में हर खुशी, आनंद और तरक्की हासिल की है। तिलकराज जी एक मेहनती, ईमानदार, हेल्पफुल एंड सोशल इंसान हैं। इनकी हर उपलब्धियों में सरोज का विशेष योगदान रहा है। इनके 2 पुत्र सन्नी, पप्पी और पुत्र वधुएं अंकिता, कंचन बहुत लायक हैं। इनको भगवान ने इनके सत्कर्मों के कारण ऐसी औलाद और बहुएं दी हैं और प्रसाद स्वरूप एक पोता व एक गुड़िया भी दी है। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से श्री तिलकराज जी के हैप्पी, हेल्दी एंड प्रोस्पेरियस रिटायर्ड लाइफ की कामना करता हूं। भगवान इनको परिवार सहित सुखी रखे। धन्यवाद। मैं सुरेश रतवाया, सन ऑफ श्री रतिराम रतवाया, अपने बड़े बहनोई श्री तिलकराज पवार जी, सपुत्र स्वर्गीय श्री नानक चंद पवार जी के पुत्र, जो कि 30 अप्रैल 2020 को अपने एनएफएल में जहाँ वो कार्य करते थे वहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में कुछ मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और बहुत ही उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जो कि ऑफिसर बन के रिटायर हो रहे हैं एनएफएल से। और उन्होंने एनएफएल को भी बहुत अच्छी तरह से अपनी सेवा दी है और जो बाहर रिश्तेदारी है या दोस्त है उनसे भी अपनी अच्छी प्रेम और सहयोग से उनका साथ दिया है और अपने परिवार को उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से ही पाला पोसा है। नियुक्त होंगे जब 30 तारीख को, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो भी उनके एक्सपीरियंस है वो हमको भी और अपने बच्चों को भी उन सही रास्ते दिखाएं और अच्छा अपना मार्गदर्शन जो उन्होंने एनएफएल में किया है उसी तरह से हम लोगों को भी वो इस तरह का कार्य और वो चीज़ें सिखाए हमें। और उनके जो जीवन में जो भी चीज़ें रही हैं वो हमने बहुत करीब से देखा है। उसमें जैसे हमारी बहन ने भी उनका बहुत साथ दिया है। जैसे वो पानीपत रहते थे और बच्चे दिल्ली रहते थे तो वो अपने दोनों तरफ देखती थी हमारी बहन और उनके साथ पूरी कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने भी साथ दिया है। और तिलकराज जी ने भी बहुत उनका साथ दिया है। अपने जो परिश्रम उन्होंने किया है वो बहुत ही सराहनीय पूर्वक है, जिसको कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे है उनसे ये उम्मीद है कि वो जब सेवानिवृत्त होकर घर लौटेंगे तो अपने बच्चों को अपनी जितनी भी उन्होंने जिंदगी में परिश्रम किया है उसकी जो उन्होंने सीख ली है वो हमें भी और बच्चों को भी सिखाएंगे कि इस तरह चलना चाहिए और घर आके वो अपने बच्चों से अपना जिंदगी का आनंद लें और स्वस्थ रहें। यही मेरी कामना है उनके लिए। नमस्कार। पवार साहब को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 4 वर्ष के अल्प समय में
मैंने आपको जो देखा और समझा है कि आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और सरल स्वभाव के इंसान हैं। आप सच्चे, ईमानदार और व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। आप की हंसमुख और मस्त रहने की आदत मुझे बहुत पसंद है। आपने अपने बच्चों को जो संस्कार, उच्च शिक्षा और समझ दी है, उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। आज दिनांक 30 अप्रैल 2020 को NFL से बेदाग रिटायरमेंट के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपकी दीर्घायु के लिए। धन्यवाद। Respected Tilakraj ji, this is Dr. Nagar, your younger brother, wants to say that you are an honest, hard-working and sincere person. You started your journey from the scratch and reached at this position. You have devoted an equal time between your family and the work, raised your children who are self-sufficient and independent. Lot to learn from. Now, you are retiring on April 30, 2020. I wish you a happy retirement which is filled with fun and happiness. Congratulations. Congratulations. Now the fun begins. Best wishes on your new chapter in life. तिलकराज जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास चंद शब्द हैं उनके लिए। उनकी बुनियाद 3 खंभों पर है, जैसा कि मैं समझता हूँ। किफ़ायतीपन, खुशमिजाजी और ईमानदारी। सीमित साधनों को किफ़ायत से इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लगभग 40 साल की बेदाग नौकरी करते हुए बिताई। किफ़ायतीपन उनकी खूबियों में बेहतरीन खूबी है। उनका नौकरी का सफ़र खारी बावरी चांदनी चौक दिल्ली से शुरू हुआ, उसके बाद NFL पानीपत, उसके बाद भटिंडा से फिर पानीपत पर आकर नया मोड़ लेकर दिल्ली की तरफ मुड़ जाता है। आगे अपनी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद की खुशहाल जिंदगी उनका यहाँ दोनों हाथों से स्वागत करती है। हम उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। जी, मैं बहुत खुशी हो रही है आप दिल्ली आ रहे हैं और आपकी नौकरी बहुत सफल रही, इज्जत से की और बहुत ही परिवार में खुशी है और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। नमस्ते जिया जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप रिटायर हो रहे हो और अपने घर वापस आओगे। आपने बड़ा ही अच्छा काम किया है अपने वर्क में और इधर मेरी बहन ने भी बड़ा अच्छा काम किया है। आप दोनों का मैं बहुत स्नेह रखती हूँ ज़िंदगी में और आप बहुत तरक्की पाएँ। अब आप आके अपने पता पति को खिलाएँ और हमें बहुत खुशी है कि आप रिटायर हो रहे हो और हमारे पास आ रहे हो और आपने अपने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं जिनको देख के हम अपना बड़ा ही अच्छा अनुभव करते हैं। और हाय, मेरा नाम नीरज पवार है और मैं अपने ताऊजी के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। अगर मैं बचपन से देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने तय जीवन अभी तक का अपने ऑफिस नौकरी को समर्पित कर दिया था एंड उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी फंक्शन स्किप करें छोड़े हैं हमारे फैमिली के अंदर और फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी नौकरी को दी है। तो इसी के चलते मैंने एक कविता लिखी है उनके बिहाफ पे, मैं सुनाना चाहता हूँ। कविता इस प्रकार है कि 10 से 6 की नौकरी में क्या खोया क्या पाया, अब जाकर ज़िंदगी ने जीवन से मिलाया। हर रोज़ सुबह अलार्म क्लॉक से जग गया और सुबह मेरी अर्धांगिनी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया। मैंने तो कभी ऑफिस में खाया, कभी ट्रेन में खाया, लेकिन उन्होंने तो कभी वो भी नहीं खाया। फाइलों कागज़ों में घुसा ऐसा कि सर्दियों की वो धूप कभी सेक नहीं पाया। पूरी की अपनी परिवार की ख्वाहिशें और अपना धर्म निभाया। अब मैं दिवाली बनाने अपनों के साथ अपने घर आया। घड़ी की सुई के
जैसे बीत गया ये अरसा, बच्चों का बचपन और पोते का जन्मदिन अब बनाना है वो हर बंधन जिसमें मिलता हो आनंद। याद तो आएगा वो ऑफिस का व्यवहार, जब हम मनाते थे घर से दूर त्यौहार। घर को बनाया ऑफिस और ऑफिस को बनाया घर। कुछ भाई और बहन हैं मेरे वहाँ और रहेंगे उम्र भर। अब साथ मिलके जश्न मनाएंगे और घी के दिए जलाएंगे। अब हम कभी ऑफिस नहीं जाएंगे। अगर आपको ये कविता मेरी पसंद आई हो तो एडवांस थैंक यू, और अगर आपको नहीं पसंद आई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ टू माई ताऊजी, माई डैडी, एंड बेस्ट विशेस बाय हार्ट, एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते डैडी। नमस्ते डैडी। राम राम धनवी की तरफ से। धनवी राम राम बोलो। दादू राम राम। अच्छा ठीक है, ओके। डैडी, जिस प्रकार आपको दादाजी ने पढ़ाया, आप यहाँ पे NFL में लगे, आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया हमें कि हम इतने अच्छी जगह पढ़े लिखे, आज हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, सब आपके मम्मी की उससे दुआ से। आज आपका रिटायरमेंट का डे है और हम वहाँ पे नहीं हैं लॉकडाउन के कारण। क्या कर सकते डैडी, कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखो हमारी छोटी गुड़िया। हेलो बोलो दादू को। दादू राम राम। डैडी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने अच्छे विचार और सकारात्मक सोच वाले इन लॉज मिलेंगे, जिन्होंने मुझे शादी के बाद पढ़ने और जॉब करने के लिए प्रेरित किया। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे आप जैसे फादर इन लॉ, मम्मी जैसे मदर इन लॉ, इन सब ने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में हमारे लिए, अब हमारे बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। आप इतने सालों से हमसे दूर रह रहे हैं। आपको डैडी आपके सफल जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, और हम यही दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद। नमस्ते डैडी, आपको शुभकामनाएं आपकी रिटायरमेंट की, और जल्दी मिलेंगे ग्रैंड पार्टी के साथ। बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी रिटायरमेंट अंकल जी। मुझे पता है कि आप NFL बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, एंड आई होप you will enjoy your future life with your wife, child and grandchildren. So all the best for your future life. हैप्पी रिटायरमेंट डे अंकल जी। आपकी आगे की लाइफ हमेशा अच्छी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। Namaste Daddy. So finally the day has come when you are getting retired. We always wanted to be with you on this special day, but इस लॉकडाउन के कारण हम लोग नहीं हैं आपके साथ। इस बात का तो हमें खैर हमेशा अफसोस रहेगा, बट वी जस्ट विश दैट जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म हो, आप और हम जल्दी से जल्दी साथ में हो, क्योंकि इस जर्नी में मम्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैंने हमेशा देखा है पिछले 10 सालों में कि मम्मी आपकी और हम सबकी हमारे करियर में कितनी हेल्प करती हैं। तो डेफिनेटली ये एक मोमेंट है उनको भी थैंक यू बोलने का। तो डेफिनेटली अ वेरी बिग थैंक्स टू यू एज वेल मम्मी। और हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि अब आप दोनों और हम सब जब साथ में रहने वाले हैं तो आप हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मार्गदर्शन करें, और आप दोनों का आशीर्वाद हमारे सर पे बिल्कुल इसी तरह से हमेशा बनता रहे। दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ। दादा आई लव यू, बाय।